Assalamu alaikum students. Our today's topic is linguistic description. Before we proceed to the reading of this, explaining to this topic, I would like to first explain the term, that what is meant by this linguistic description. Linguistics means definitely the thing that is related with scientific study of language, that is linguistics, and linguistic is its adjective. Description means describing something, telling something. Its antonym is prescription. Description, prescription. You can understand these things in this, like that we understand many things in binary oppositions, binary opposites. This is you can understand in this way. Prescription is called जिसे उर्दू में नुस्खा कहते हैं, that is given by doctor. तो उससे आप देख लें कि डॉक्टर लिखता है कि ये खाओ, ये नहीं खाओ, that is like that in imperative. तो उसमें कहा जाता है, बताया जाता है कि ये करना है, ये नहीं करना, यह चीज़ ऐसे होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए, ऐसे सही है, ऐसे गलत है. तो ये भी एक लिंग्विस्टिक्स का एक सब्जेक्ट है, जिसमें प्रिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स इसको कहते हैं. प्रिस्क्रिप्शन की तरह से कि लैंग्वेज को कैसे होना चाहिए, उसमें ये बताया जाता है. लेकिन डिस्क्रिप्शन है किस चीज़ को डिस्क्राइब करना, जैसे वो चीज़ है. प्रिस्क्रिप्शन कैसे होना चाहिए वो बताया जाता है. डिस्क्रिप्शन कि जैसे चीज़ है उसको ऐसे बताया जाए. तो लिंग्विस्टिक डिस्क्रिप्शन, इससे नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि किस तरह से हाउ वी हैव टू सी दैट हाउ लैंग्वेज इज़ यूज्ड, और हाउ लैंग्वेज इज़ या हाउ लैंग्वेज वाज यूज्ड इन द पास्ट. तो लैंग्वेज की जिस तरह से है उसको विदाउट एनी योर पर्सनल लाइकिंग, डिसलाइकिंग, कमेंटिंग और बाइसेस, इन सब चीज़ों के बगैर यू हैव टू टेल और डिस्क्राइब द लैंग्वेज ऑफ सर्टन people or a group or a community. Now we read it. Descriptive linguistics is the work of analyzing and describing how language is spoken. कि किस तरह से लैंग्वेज बोली जा रही है, how it was spoken in the past. That study may be contemporary or about it is about historical by a group of people in a speech community. All scholarly research in linguistics is descriptive. Like all other sciences, its aim is to observe the linguistic world as it is. जैसे है उसको वैसे ही, उसमें से ये नहीं अपने कमेंट नहीं देने कि ये अच्छी है बुरी है, like that. Your opinion is not required in it. You have to just observe and tell without the bias or प्री-कंसीव्ड आइडियाज़. बायस भी वो कि पहले से ही जो आप आइडियाज़ रख लिए अपने माइंड में, तो उसके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा. आइडियाज़ अबाउट हाउ इट ऑट टू बी. ऑट टू बी जब कैसे होना चाहिए, जब चाहिए बता दिया तो फिर वो हम प्रिस्क्रिप्टिव की तरफ चले जाएंगे. तो इट इज़ उसी के ऑपोजिट बताया गया कि विदाउट बीइंग प्रिस्क्रिप्टिव, तो डिस्क्रिप्टिव वे में लैंग्वेज को बताना है. लिंग्विस्टिक डिस्क्रिप्शन इज़ ऑफन कंट्रास्टेड विद लिंग्विस्टिक prescription, वही बात कर दी, which comes into play especially in education and in publishing. तो एजुकेशन और यूजुअली उसमें पब्लिशिंग बताया कि ऐसी चीज़ें ऐसे होनी चाहिए. Prescription seeks to define standard language forms and give advice on effective language use, and can be thought as of the attempt to present the fruits of descriptive research in a learnable form, though it also draws on more subjective aspects of language aesthetics. तो इसके लैंग्वेज की जो डेफिनेटली जो प्रिस्क्रिप्टिव है वो भी डिस्क्रिप्टिव
डिस्क्रिप्टिव पे बेस करके, कि पहले बताया जाता है लैंग्वेज है कैसे है, वर्क कैसे कर रही है, ये एग्जिस्टिंग क्या है, तो प्रिस्क्रिप्टिव बाद में आ जाती है कि वो फिर बताती है कि अच्छा ये ऐसे तो है लेकिन इसको ऐसे होना चाहिए था। तो उसके भी लैंग्वेज की एस्थेटिक्स आ जाती है, उसकी ब्यूटी के, उसके प्रोनाउंसिएशन, साउंड्स, ये ऐसे ऐसे सही है, ऐसे गलत है। प्रिस्क्रिप्शन एंड डिस्क्रिप्शन आर इसेंशियली कम्प्लीमेंट्री, दे कंप्लीट ईच अदर, दोनों एक दूसरे का लिए लाजम व मलजूम है, but have different priorities and sometimes are seen to be in conflict, कि दोनों के अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, अपने अपने एम्स हैं, और समटाइम्स ये कॉन्फ्लिक्टिंग भी हैं। Accurate description of real speech is a difficult problem, and linguists have often been reduced to grossly inaccurate approximations. So description is not a very simple process, it's very complex and difficult process, or sometimes things are not accurate. Almost all linguistic theory has its origin in practical problems of descriptive linguistics, phonology, and its theoretical developments such as the phoneme. Phonology study of sounds, इसको भी जब डिस्क्राइब करेंगे तो इट इज़ descriptive, deals with how native speakers pronounce their languages, कि अपनी लैंग्वेज को वो कैसे बोलते हैं, तो उनकी फोनोलॉजी को भी स्टडी किया जा सकता है इन डिस्क्रिप्टिव वे. और द सिंटैक्स हैज़ डेवलप्ड टू डिस्क्राइब what happens when phonetics has reduced spoken language to a normalized control level. So syntax is usually the arrangement of the words. Lexicography collects words and their derivations and transformations. It has not given rise to much generalized theory. तो लेक्सिग्राफी जिसको आप सिंपल में कह सकते हैं द वे ऑफ राइटिंग डिक्शनरीज, डिक्शनरी मेकिंग, डिक्शनरी को लेक्सिकॉन भी कहा जाता है. तो लेक्सिग्राफी मीन्स द डिक्शनरी बनाना जिसमें उसकी वर्ड्स कि उसकी डेरिवेशन पे एक बेसिक वर्ड या रूट वर्ड है, उसमें से दूसरे वर्ड जो है कि वो किस तरह से निकलते हैं. कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक वर्ड है प्राइड, उसी से वर्ड बन गया प्राउड, उनकी चेंज भी, ट्रांसफॉर्मेशन. An extreme-mentalist viewpoint denies that the linguistic description of a language can be done by anyone but a competent speaker. तो डिस्क्रिप्शन कोई भी उसका जो एक लैंग्वेज का स्पीकर है वो भी उस चीज़ को कर सकता है, बट वी मस्ट बी अ कॉम्पिटेंट स्पीकर. Such a speaker has internalized something called linguistic competence. Linguistic competence means he is expert in that his language and also in linguistics, which gives them the ability to extrapolate correctly from their experience about but correct expressions and to reject unextrapolable expressions. There are tens of thousands of linguistic descriptions of thousands of languages that were prepared by people without adequate linguistic training. तो डिस्क्रिप्शन जो है कि हज़ारों लैंग्वेजेस की मौजूद है, लेकिन समटाइम्स दैट इज़ इनएक्यूरेट बिकॉज द पीपल हु डिड दैट दे वर नॉट ट्रेन्ड इन दैट पर्टिकुलर फील्ड विद अ फ्यू ऑनरेबल एक्सेप्शंस. कि ठीक है, कुछ उसमें अच्छे नेचुरली टैलेंट वाले लोग भी थे जिन्होंने अच्छे तरीके से उसको डिस्क्राइब किया. ऑल लिंग्विस्टिक डिस्क्रिप्शन डन बिफोर इट इज़ एस्टिमेटेड 1900 आर एमेच्योर प्रोडक्शंस. तो जो एमेच्योर प्रोडक्शन मीन के जो बड़े दे आर नॉट प्रोफेशनल, तो प्रोफेशनल का ऑपोजिट इट इज़ एमेच्योर. A linguistic description is considered descriptively adequate if achieve one or more of the following goals to descriptive linguistics. तो क्योंकि कह रहे कि ज़्यादा अनाड़ी लोगों ने ये काम किया हुआ है 1900 से पहले वाला, तो वो इतना एक्यूरेट नहीं है. अगर उन में से भी अगर ये 4 पॉइंट्स को कोई इंक्लूड किसी ने किया है तो फिर वो भी ठीक है. तो ये इन अदर 2 ways यू कैन अंडरस्टैंड कि जो अब भी कर रहा होगा तो दैट पर्सन विल हैव टू सी दीज 4 एस्पेक्ट्स.
और अगर पहले भी किसी ने इन 4 एस्पेक्ट्स को देख कर किया है तो देन दैट लिंग्विस्टिक डिस्क्रिप्शन इज़ एक्यूरेट. A description of the phonology of the language in question. Phonology, yeah, it is highlighted. Phonology is कि phonology को उसने देख के description दी है कि how sounds are or how sounds works. Morphology, morphology वर्ड की उसकी क्या है शेप के बारे में उसको कहा जाता है कि उसकी डिफरेंट फॉर्म्स जो हैं वर्ड की दे आर morphology. Then a description of the syntax, arrangement of the word, sentence, जिसे कि sentence level की जो study है that is syntax. A description of lexical derivations, और ये इसमें lexical को highlight होना चाहिए था कि जो उसके lexical words हैं उनके लिए okay 2 more points are also there. A documentation of the vocabulary including at least 1000 entries, तो उनकी जो वोकेबलरी की कोई लिस्ट दी गई हो और वो लिस्ट एटलीस्ट 1000 वर्ड्स की है तो फिर वो काम कंप्लीट है. अच्छा, इसमें थोड़ा सा एक आइडिया आपको लिंग्विस्टिक्स के बारे में बता दूं कि एक जो नॉर्मल स्पीकर है किसी लैंग्वेज का तो उसकी वोकेबलरी जो है कि यूजुअली वो रफली 3000 वर्ड्स होती है. तो इट मीन्स अगर किसी ने लैंग्वेज को डॉक्यूमेंट किया तो उसने अगर 1000 वर्ड्स की लिस्ट दे दी है तो इट इज़ सब्सटेंशियल कि 1/3 तो है. अ रिप्रोडक्शन ऑफ अ फ्यू जेन्युइन टेक्स्ट्स, तो जो जेन्युइन को उसके लैंग्वेज के जो वर्क्स हैं, कोई बुक्स हैं, कोई आर्टिकल्स लाइक दैट, तो वो जेन्युइन कुछ उनकी रिप्रोडक्शन दोबारा से उनको फ्रेश करके लिखा गया, बनाया गया, कलेक्ट किया गया, डाटा जो है कि डॉक्यूमेंट किया गया है, तो देन दिस थिंग इज़ कंप्लीट. तो दीज थिंग्स हाउ उसमें लास्ट में आपको बता दूं कि हाउ दीज थिंग्स आर रिलेटेड विद स्टाइलिस्टिक्स. तो स्टाइलिस्टिक्स में भी डेफिनेटली जो एक लैंग्वेज जो बोली जाएगी तो उसका एक पार्ट उसका ये हो सकता है कि वी हैव टू डिस्क्राइब वन पर्सनस लैंग्वेज. तो डिस्क्रिप्शन, जब लैंग्वेज की डिस्क्रिप्शन आएगी दैट इज़ लिंग्विस्टिक डिस्क्रिप्शन, तो दीज 6 elements are included in that. Thank you very much students. Allah Hafiz.